नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल दलशरामू। दोस्तों आज मैं आपको ग्वालियर फोर्ट की यात्रा कराऊंगा। यहाँ ग्वालियर फोर्ट कैसे आया जाए, कितना खर्चा होगा आपका, कौन सा सही समय है ग्वालियर फोर्ट आने का। इस वीडियो में मैं आपको पूरा ग्वालियर फोर्ट का बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस वक्त मैं ग्वालियर फोर्ट पर खड़ा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं राजा मानसिंह तोमर का महल दिख रहा है आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। दोस्तों ग्वालियर उत्तर मध्य रेलवे का एक बड़ा रेलवे जंक्शन है। ग्वालियर रेल, हवाई व सड़क मार्ग से बहुत वेल कनेक्टेड है। ग्वालियर जंक्शन से दिल्ली से मुंबई वाली ट्रेनें व दिल्ली से चेन्नई जाने वाली कई ट्रेनें प्रतिदिन ग्वालियर जंक्शन से होकर गुजरती हैं। ग्वालियर ट्रेन द्वारा आसानी से आया जा सकता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के कई जिलों व भारत के कई हिस्सों से नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के द्वारा सड़क मार्ग द्वारा वेल कनेक्टेड है। ग्वालियर से प्रतिदिन आगरा, मथुरा, दिल्ली, हरिद्वार, जबलपुर, झांसी, भिंड, मुरैना, धौलपुर, इटावा, दतिया, जयपुर, इंदौर और भोपाल के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। ग्वालियर में एयरपोर्ट सुविधा भी उपलब्ध है। ग्वालियर एयरपोर्ट को राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ग्वालियर से प्रतिदिन दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, जम्मू के लिए फ़्लाइट्स उपलब्ध हैं। ग्वालियर स्टेशन के बाहर ही आपको कई सारे आपके बजट अनुसार छोटे व बड़े होटल्स मिल जाएंगे। स्टेशन के बाहर ही व स्टेशन के आसपास आपको खाने के लिए कई सारे रेस्टोरेंट्स और इंडियन कॉफ़ी हाउस भी मिल जाएंगे। दोस्तों ग्वालियर किले जाने के लिए दो मार्ग हैं, पहला उरवई गेट व दूसरा गुजरी महल। दोस्तों उरवई गेट के द्वारा आप अपने साधन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से ग्वालियर फोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों ग्वालियर रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से उरवई गेट के द्वारा ग्वालियर किले जाने के लिए आपको आसानी से ई रिक्शा व ऑटो मिल जाते हैं, जिनका किराया 100 से 150 के बीच होता है। ग्वालियर फोर्ट जाने का दूसरा रास्ता गुजरी महल से होकर जाता है। गुजरी महल से आपको पैदल ही ग्वालियर फोर्ट जाना होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ग्वालियर फोर्ट जाना चाहते हैं तो आप उरवई गेट से होकर ही जाएं। दोस्तों ग्वालियर किले मार्ग में आपको जैन समुदाय के भगवान की कई सारी पत्थर से बनी हुई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों ग्वालियर किले पर आपको राजा मान मंदिर पैलेस, दाताबंदी छोर साहिब गुरुद्वारा, तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर जिसे सहस्त्र बाहू मंदिर भी कहा जाता है, गोपालचर पर्वत, सूरज कुंड, सिंधिया स्कूल, करण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल, शाहजहां महल, भीमसार राणा की छतरी, जौहर कुंड, ये सब देखने को मिलता है। मान मंदिर पैलेस का एंट्री टिकट 20 रुपये है। नदी के पास हूँ। कौन दिशा में चला हैं दुनिया वाले प्यार न कर। परदेसी मेरे यारा। दोस्तों ये 82 खम्भों की बावरी है। बावरी का मतलब होता है जहाँ पानी भरा होता है, उसे बावरी कहते हैं। इसमें कुल मिला के 82 खम्भे हैं, जिसमें 2 खम्भे आप देख सकते हैं सामने की तरफ हैं, बाकी 80 खम्भे पीछे की तरफ हैं। बाकी के खम्भे पीछे की तरफ 8 रो में स्थित हैं, जिसमें प्रत्येक रो में 10 खम्भे हैं। दोस्तों पुराने समय में इसमें शिव मंदिर हुआ करता था।
दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं बावड़ी, ब्यासी बावड़ी में, जो कि पुराने टाइम पे मंदिर हुआ करता था। दोस्तों बाद में कुछ ऐसे शासक आए जिन्होंने यहाँ से मंदिर हटाकर इसको कारागृह के रूप में इसका उपयोग किया। दोस्तों ये है बावड़ी। कहा जाता है इसी से जो है संसद भवन, जो दिल्ली का संसद भवन है, वो आर्किटेक्चर यहीं से लिया गया है, ऐसे कहा जाता है। और ये 82 खम्भे हैं, तो इसको 82 खम्भों की बावड़ी बोला जाता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, सामने 2 खम्भे हैं और उसके बाद 8 रो है, जिसमें प्रत्येक रो में 10 खम्भे हैं। दोस्तों ये आप सामने देख सकते हैं मानसिंह पैलेस, और ये गुजरी महल वाला रास्ता, पुराना रास्ता। यहाँ से केवल आप पैदल ही यहाँ आ सकते हैं ग्वालियर किले में। दोस्तों इस गेट को एलिफेंट गेट, हाथी गेट भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है राजा मानसिंह तोमर हाथी पर बैठकर ही इस गेट से आते थे और घोड़े पर उनकी सेना उनके पीछे होती थी। दोस्तों मान मंदिर पैलेस हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसा कि इस कलाकृति में आगे का हिस्सा सूंड है, उसके दांत मगरमच्छ के जैसे दिखते हैं, कान चूहे के आकार के हैं, आँख गाय के आकार की है और पंजे शेर के जैसे दिखते हैं। इन सारे ही जानवरों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। दोस्तों किले के ऊपर से पूरे ग्वालियर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से राजा अपने हाथी पर बैठा करते थे। दोस्तों चलिए अब हम मान मंदिर पैलेस चलते हैं। दोस्तों ये म्यूज़िक रूम है, संगीत रूम है। यहाँ ऊपर 8 रानियों के बैठने की जगह होती थी, जैसा मैं दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 महारानियाँ बैठकर ऊपर बैठकर यहाँ संगीत सुना करती थी, तो इसको म्यूज़िक कक्ष बोलते हैं। दोस्तों ये इस जगह को दीवाने खास कहा जाता है। यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर जी अपने रिश्तेदारों के साथ बैठते थे, सभाएं करते थे। ऊपर रानियों के बैठने के कक्ष बने हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ मंदिर बना हुआ था पुराने टाइम पे, और जो आप ये खिड़कियाँ जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ लगी होती थी, और बाकी की जो देख रहे हैं इसमें नक्काशियाँ हुआ करती थी। दोस्तों ये मानसिंह पैलेस से ऊपर से दूसरा तल है। दोस्तों ये पुराने टाइम में रानियों का झूला गृह के नाम से जाना जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं झूलों के लिए फंदे लगे हुए हैं।
दोस्तों ये जगह जहाँ से यहाँ की रानियाँ अपने राजाओं को और प्रजा को देखती थी। ये पूरा ग्वालियर का नज़ारा। तो यह पैलेस कुछ भूल भुलैया की जैसा भी है, जिसमें आपको पता नहीं चलता है आप कहाँ से घुस रहे होते हैं और कहाँ से निकल आते हैं। दोस्तों ये केसर कुंड जगह के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर राजा की रानियाँ नहाया करती थी और उस टाइम पर साबुन तो चलते नहीं थे, तो वो पानी में केसर डालकर नहाया करती थी, इसलिए इस जगह को केसर कुंड जगह के नाम से जाना जाता है। और राजा के मरने के बाद इस जगह को जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पुराने ज़माने का टेलीफोन, यहाँ से रानियाँ अगर उन्हें कोई ख़तरा होता था तो तेज़ आवाज़ लगाती थी, जो ऊपर तक आवाज़ सुनाई देती थी। दोस्तों इस जगह को डांसिंग हॉल बोला जाता है। यहाँ पर राजा अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर डांस देखा करते थे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ जालियों के पीछे राजा की रानियाँ बैठा करती थी। दोस्तों इस कक्ष को राजा का बेडरूम कहा जाता था। सामने जो छेद दिख रहे हैं उनमें कूलर की तरह लकड़ी के पंखे लगे होते थे। दोस्तों ग्वालियर किले का कुछ हिस्सा राज संरक्षित स्मारक में आता है तथा कुछ हिस्सा केंद्र संरक्षित स्मारक यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों गिलहरी ऐसा जानवर है जो दोनों हाथों में लेकर खाना खाता है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है जब सीता मैया वनवास में थी, अपनी कुटिया में थी, तब उन्होंने गिलहरी के पीछे अपना हाथ रखा, तो गिलहरी के पीछे जो निशान है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो सीता मैया के उंगलियों के निशान है। दोस्तों ये शाहजहाँ महल है, यहाँ से पूरा ग्वालियर दिखता है आपको। और ये ग्वालियर के किले के आने का दूसरे साइड का रास्ता, सामने आपको गुजरी महल दिख रहा है, गुजरी महल वाला रास्ता। दोस्तों अब हम दाता बंदी छोड़ साहिब गुरुद्वारा चलते हैं। दोस्तों बंदी का मतलब होता है कैद करना और छोड़ का मतलब होता है रिलीज़, छोड़ना। दोस्तों कहा जाता है कि सिखों के गुरु हरगोविंद साहिब को ग्वालियर किले में कैद में रखा गया था, और जब उनको छोड़ा गया था तो वो अपने साथ 52 राजाओं को भी उन्होंने मुक्त कराया था। दोस्तों ये गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ आकर आपको। दोस्तों गुरुद्वारे में प्रतिदिन लंगर चलता है। दोस्तों ग्वालियर किले में मान मंदिर पैलेस, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब, तेली का मंदिर, सास बहू मंदिर सब अलग अलग जगह पर स्थित हैं और कुछ दूरी पर स्थित हैं। तो आपको इन जगहों पर जाने के लिए ग्वालियर किले पर ई रिक्शा उपलब्ध होता है, तो आप ई रिक्शा से भी ये सब स्थान घूम सकते हैं।
दोस्तों ग्वालियर किले घूमने का सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम क्या है? दोस्तों अगर आप घुमक्कड़ हैं तो आप साल के किसी भी महीने ग्वालियर किले आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम है वो सर्दियों का और बरसात का टाइम होता है, क्योंकि ग्वालियर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दोस्तों इस वक्त हम सास बहू मंदिर में हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखाता हूँ सस्त बहू मंदिर। मंदिर के पास हूँ। यहाँ से देख सकते हैं पूरे ग्वालियर का कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है। दोस्तों ये मेरे ग्वालियर की पार्ट 1 सीरीज़ है। अगले और वीडियो में मैं आपको ग्वालियर का तानसेन मकबरा, सूर्य मंदिर, बटेश्वर मंदिर, जयविलास पैलेस, मितावली बड़ावली की यात्रा कराऊंगा।